सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुलाब द्वीप समूह किस लेखक द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? ए. लियो टॉल्स्टॉय, बी. फ्योडोर दोस्तोवस्की, सी. अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन, डी. एंटोन चेखव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुलाब द्वीप समूह अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन द्वारा लिखी गई 3 खंडों वाली गैर काल्पनिक कृति है। अगला प्रश्न है, 1842 की नानकिंग की संधि ने किस युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया? ए. अफीम युद्ध, बी. प्रथम विश्व युद्ध, सी. क्रीमियन युद्ध, डी. नेपोलियन युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अफीम युद्ध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1842 में हस्ताक्षरित नानकिंग की संधि ने चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस प्रमुख भारतीय नदी की सहायक नदी है? ए. यमुना, बी. गंगा, सी. गोदावरी, डी. नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यमुना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चित्रकला शैली मधुबनी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार की मधुबनी चित्रकला अपने जटिल पैटर्न और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जानी जाती है, जिसमें लोकगीत, देवी देवताओं और सामाजिक विषयों को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1885, बी. 1890, सी. 1901, डी. 1910। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1885। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में भारतीयों के लिए सरकारी सत्ता में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की राजधानी क्या है? ए. ब्रुसेल्स, बी. पेरिस, सी. रोम, डी. लक्समबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रुसेल्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ की वास्तविक राजधानी भी माना जाता है, जहां यूरोपीय संघ के संस्थान स्थित हैं। अगला प्रश्न है, टिम्बुक्टू शहर किस देश में स्थित है? ए. मिस्र, बी. माली, सी. नाइजीरिया, डी. सूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, माली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टिम्बुक्टू पश्चिमी अफ्रीका के माली में स्थित एक प्राचीन शहर है जो व्यापार और विद्वता में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1947, बी. 1945, सी. 1948, डी. 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1948। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। अगला प्रश्न है, एल्गिन मार्बल्स किस संग्रहालय में स्थित है? ए. लॉवर संग्रहालय, बी. मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, सी. वेटिकन संग्रहालय, डी. ब्रिटिश संग्रहालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ब्रिटिश संग्रहालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एल्गिन मार्बल्स शास्त्रीय ग्रीक संगमरमर की मूर्तियों का एक संग्रह लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए. कोशिका झिल्ली, बी. कोशिका भित्ति, सी. न्यूक्लियोलस, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बनी एक सख्त कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए जाना जाता है? ए. सिक्किम, बी. असम, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।